हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करने वाले आए हैं वो आया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साइड से और अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहा है। टोटल 700 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हो रहा है आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। मतलब टोटल आपके पास 1 मंथ का टाइम है। पेपर 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट स्टेज रहेगा वो होगा आपका दिसंबर या जैन में। अभी उसकी भी कोई क्लियर डेट नहीं आई है, बस उन्होंने बता दिया है कि दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर होगा। बाकी स्टेज 2 का तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, जब ये आएगा तभी वो शायद स्टेज 2 का भी बता देंगे। इसके बाद अलग अलग पोस्ट की बात किया जाए तो इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या पे स्केल होने वाला है, क्या एज चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार पीडीएफ जरूर अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, आपको इनके ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। तो देखो, डायरेक्टर आर्किटेक्ट का है पोस्ट, तो उस पर आपको लेवल 11 का पे स्केल होगा। 40 ईयर एज लिमिट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया कि आर्किटेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। अगर आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो 35 ईयर एज लिमिट है। एज लिमिट तो इन्होंने अच्छी खासी रखी हुई है। टोटल 19 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 10 का पे स्केल मिलेगा। आर्किटेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर में वहां पे भी आपको 35 ईयर का रहेगा। कुछ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका आर्किटेक्ट में। सेम आपका अगर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में जाना चाहते हैं तो उसका भी यही है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं तो पे स्केल रहेगा 10th लेवल का। एज रिलैक्सेशन, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 30 ईयर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एमई होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर आईटी विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क होना चाहिए। देखो 60% मार्क हर जगह मांगता है, 60% मार्क हर जगह मांगता है। कुछ जगह होती है जहाँ पे 65% दे दिया जाता है, बाकी 60% तो होना ही चाहिए। या फिर आपका बीटेक होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी या एमसीए होना चाहिए। अगर आप लोग सिविल से जाना चाहते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए, पे स्केल रहेगा लेवल 10 का। एज की बात की जाए तो 21 to 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आपका चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 10th लेवल का पे स्केल होगा। 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। मिनिस्ट्रियल के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। एज है 30 ईयर का। सेम आपका उसी डोमेन में आपका डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, मैंने बोला था बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज की हुई है। तो आप जिसमें भी एलिजिबल हैं, जिसमें भी आपको क्वालिफिकेशन सेट बैठ रहा है, आपकी एज लिमिट सेट बैठ रही है, उसके लिए एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़िएगा, तब जाकर के आप अप्लाई करिएगा। प्रोग्रामर के लिए भी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी है। यहाँ पे लेवल 6 का पे स्केल है। 18 से 27 साल एज लिमिट दी गई है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। टोटल 104 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए लेवल 6 का पे स्केल है। एज है 18 to 27 ईयर। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होना चाहिए। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डिग्री भी आपको आपके पास होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 67 है। फिर सेक्शनल ऑफिसर की बात की जा रही है, नायब तहसीलदार की बात की जा रही है। तो अलग अलग पोस्ट इन्होंने निकाला हुआ है। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका इस डेट के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1/4 से लेकर के 5/11, मतलब 1 अप्रैल के से लेकर के 5 मई के बीच तक का आपका वो बना होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ और बातें हैं एज लिमिट का, मैंने आपको बता दूं। देखो, कुछ एज लिमिट तो वहां पे उन्होंने अच्छे तरीके से बता रखा है कि एज लिमिट कैसी है। हालांकि वो जनरल का होता है, ईडब्ल्यूएस का होता है। बाकी रिलैक्सेशन, अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो 3 ईयर का है, एससी एसटी से हैं तो 5 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी से हैं और जनरल के हैं तो 10 ईयर का, एससी एसटी के हैं तो 15 ईयर का। बाकी अगर आप लोग ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपका 13 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत डिटेल में इन्होंने फर्स्ट पेज पर ऑलरेडी लिख रखा है। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा उसका क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, एज लिमिट चेक कर लीजिएगा, तो ही आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये रही सारी इंपॉर्टेंट बातें। एक दो चीजें और हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो जनरल के लिए ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 2500 रहेगा आपका एप्लीकेशन फी, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, जॉब लगने के बाद हर चीज का मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है, हर चीज आपकी वर्थ लगेगी। पीडब्ल्यूबीडी के हैं, ट्रांसजेंडर के एक्स सर्विसमैन है, फीमेल कैंडिडेट्स है, तो उनका 1500 रहेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब रिफंड नहीं आने वाला। 2500 रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो बचते हैं पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट्स या फिर जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनका 1500 रहेगा, ठीक है।
बाकी अगर आप लोग अप्लाई करना है तो उनकी जो ऑफिशियल साइट है www.dda.government.in पे, यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और सारा जो भी नोटिफिकेशन है आपको डिटेल में वहां पे मिल जाएगा। वहीं पे जाकर के अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, एक बार क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट आता है आपसे रिलेटेड या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाता है जो कि मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, उसको आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।